दुनिया के चर्चित, लोकप्रिय और महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की विश्व विख्यात कृति वॉर एंड पीस 19वीं सदी की महान कृति है। 1970 की क्रांति से तकरीबन 40 साल दूर जारशाही में पिस रहे रूसी समाज के भीतर की उथल-पुथल के बीच के लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने 1869 में वॉर एंड पीस पूरी की थी। एक विशाल रचना के तौर पर यह कृति दुनिया के महान किताबों का आज भी सिरमौर है। तो करेंगे किताब पर बात। मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। से लेकर 1869 के 7 सालों में लिखी गई यह कृति तकरीबन 1500 पृष्ठों में सिमटी और 4 खंडों में प्रकाशित हुई। एक मुख्य कथानक और उसके इर्द गिर्द चलती अनेक उपकथाओं के बीच अनेक पात्रों के साथ चलता यह महाउपन्यास अपने कलात्मक स्वरूप में भी लेखकों की पाठशाला है और विचार के तल पर युद्ध की विभीषिकाओं के समानांतर मनुष्य सभ्यता के लिए शांति का महत्व बखान करता है। समीक्षाओं, आलोचकों और विवेचनाओं के प्रकाश में वॉर एंड पीस को लेकर दुनिया के कई महान लेखकों ने अपनी अपनी तरह से घोषणाएं की। विश्व के महान फ्रांसीसी लेख रोमियो रोयो ने इसे 19वीं सदी का भव्य स्मारक कहा। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता अंग्रेज लेखक जॉन गोल्सवर्दी ने अब तक रचा गया श्रेष्ठतम उपन्यास कहा था। मैक्सिम गोर्की ने उपन्यास से ज्यादा लेखक की प्रशंसा की और टॉल्स्टॉय को दुनिया का महान लेखक घोषित कर दिया। यह कृति दुनिया में भाषाओं से परे जाकर किस कदर लोकप्रिय हुई कि बानगी इसके अनुवाद है। हिंदी तो एक हिस्सा है, जबकि यह विश्व की हर प्रमुख भाषा में उपलब्ध होने वाली कृति है। सेना की बंदूक छोड़कर कलम थामने वाले लियो टॉल्स्टॉय इस खास जमाने में 2 ही कृतियों से जाने गए, एक वॉर एंड पीस और दूसरी अन्ना कैरेनिना, जबकि उनकी कहानियां आज भी प्रेरणा बनी हुई है। दोनों ही किताबें उन्हें विश्व का क्लासिक और महान लेखक घोषित करती हैं। टॉल्स्टॉय की केवल कृति ही नहीं, उनका अपना जीवन भी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। टॉल्स्टॉय को धन दौलत और ऐश्वर्य के साथ सुविधाएं नियति ने उन्हें सहज उपलब्ध कराई थी, लेकिन उन सब का उन्होंने त्याग कर दिया। टॉल्स्टॉय व्यक्ति में बदलाव का केंद्र उसके आत्म को मानते हैं। यहीं पर टॉल्स्टॉय और गांधी वैचारिक धरातल पर सामने होते हैं। गांधी भी आत्मानुशासन पर जोर देते हैं, रूस की उस क्रांति से प्रस्फुटित होने वाली साम्यवादी धारा से दूर, जिसमें व्यवस्था और राजनीति से समाज को बदलने का इलाज था। स्वयं महात्मा गांधी भी लियो टॉल्स्टॉय से बेहद प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए। उनकी किताबें गांधी ने सदा अपने पास रखी। हालांकि दोनों की मुलाकात कभी हुई नहीं, लेकिन कई प्रसंग और लेख को आधार माने तो टॉल्स्टॉय की जन्म शताब्दी पर गांधी जी ने कहा था, टॉल्स्टॉय ने हर जगह मेरी रक्षा की, वरना अफ्रीका में संघर्ष के दौरान हिंसा की तरफ झुकने के ख्याल आते रहे। टॉल्स्टॉय जैसा लेखक और उनकी युद्ध और शांति जैसी कृति हमारे समाज के भीतर इस दुनिया में मनुष्य को हिंसा और युद्ध के परिणामों के प्रति आगाह करती कृतियां हैं। टॉल्स्टॉय ने इस नॉवल में दर्शाया है कि किस तरह से साधारण रूसी लोगों की देशभक्ति, साहस, वीरता के आगे यूरोप को अपने पैरों के नीचे रौंदने वाले नेपोलियन और उसके अजय समझी जाने वाली सेना को हार का मुंह देखना पड़ता था। लियो टॉल्स्टॉय ने जिस तरह से सैकड़ों पात्रों को एक साथ समेटा है, वो हर किसी को हैरान कर जाता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस तरह की रचना करना इंसानी क्षमताओं से परे है। आज वक्त में इसी तरह की बातों जॉर्ज R.R. मार्टिन द्वारा लिखित A Song of Ice and Fire के बारे में कही जाती है। मशहूर वेब सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन इसी पर आधारित है। अपनी इस महान रचना में टॉल्स्टॉय ने बताया कि युद्ध शुरू तो सत्ता पर काबिज लोग करते हैं, लेकिन उसका सारा समाज जीवन के सभी पक्षों और सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इसके लेखन की शुरुआत अपनी शादी के बाद की थी। इस काम में उनकी 16 साल छोटी पत्नी सोफिया उनकी मदद करती थी। उसी भाषा में इसे वोइना ईमीर नाम की प्रकाशित किया गया था। कुछ लोगों का इसे लेकर मानना है कि टॉल्स्टॉय ने मीर शब्द इस्तेमाल समाज के परिप्रेक्ष्य में किया, इसलिए इस किताब का नाम वॉर एंड पीस की जगह वॉर एंड सोसाइटी होना चाहिए।
कहा जाता है कि आज भी दुनिया भर में किताबों के शौकीन इसे पढ़ने के लिए हफ्तों की छुट्टी लेते हैं। इस उपन्यास में टॉलस्टॉय ने सत्ता की भूख के उस क्रूर चेहरे को दिखाया जिसमें सत्ता पाने के लिए किस तरह मानवता को कुचल दिया जाता था, लेकिन जब यही दबे कुचले लोग खड़े होते हैं तो बड़े से बड़े सत्ता प्रतिष्ठानों को धूल में मिला देते हैं, फिर भले ही वो यूरोप को जीतने वाला नेपोलियन क्यों ना हो। आज के वक्त में जब दुनिया बारूद ढेर पर बैठकर आग से खेल रही है, भारत पाकिस्तान, अमेरिका ईरान, अमेरिका नॉर्थ कोरिया, चीन भारत, यमन सऊदी अरब ईरान, इराक कतर, ISIS तक हर तरफ जंग के बादल छाए हैं, ऐसे में शायद टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस दुनिया को शांति का एक ऐसा रास्ता दिखा सकती है जहां मानवता विविधता और स्वीकार करते हुए फल फूल सकती है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और जेम्स वेबल के मानस पिता लियो टॉलस्टॉय अपनी इस रचना के बाद इतने थक गए थे कि उन्होंने लेखन कार्य ही छोड़ दिया था। इसके बाद वो अपने गांव जाकर वापस खेती करने लगे थे। इसी दौरान एक बार वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि एक औरत ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक और महान रचना अन्ना कैरेनिना का लेखन शुरू किया। बता दें कि गांधी जी के जीवन पर बुद्ध का जो प्रभाव पड़ा वो टॉलस्टॉय से ही होकर उन तक पहुंचा। लियो टॉलस्टॉय के नाम पर ही उन्होंने अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।